दो हो चुके हैं हमारे, 3 बल्कि। चौथा 14 का ए है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन दिया गया, वेरिएंस दिया गया, और ये हमें एरिया बिलो, बिटवीन और अबव फाइंड करना है। मीन 50, वेरिएंस सिग्मा स्केयर होता है, इसमें से सिग्मा निकालेंगे, जजर ले लें दोनों तरफ, तो सिग्मा आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमारे पास x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये यानी कि हमारे पास मीन और वेरिएंस की वैल्यू होती है। अब जो पहला है वो है बिलो 43, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 40। इसको z में कन्वर्ट कर लेना है, उसके लिए z बनाने के लिए क्या होता है कि म्यू माइनस किया जाता है और सिग्मा डिवाइड, और इधर मीन की वैल्यू जो 50 है और सिग्मा की वैल्यू 10 है, और ये हमारे पास z बन जाता है ये जो है, और ये हमारे पास आ जाएगा -0.7। इसको छोटा सा ग्राफ बना लें, सेंटर में 0 माइनस है तो इधर आएगा 0.7। अब इसके लेस है तो ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो पीछे भी हम कर चुके हैं। ये टोटल इस साइड जो है ये 0.5 होती है यहाँ से सारी, उसमें से हम ये निकाल देंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z या जाएगी -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, इसमें से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0.7 से लेकर 0 तक, यानी -इन्फिनिटी से 0, ये टोटल हो जाएगा 0.5 होता है, उसमें से ये 0.7 से 0 तक माइनस करना है, तो ये हमारी वैल्यू, ये तो होता है 0.5, और बाकी ये आपका टेबल 14.1 जो है उसमें 0.7 की 0 में देख लेंगे, तो ये है 0.2580, इनको माइनस कर लेंगे, तो ये आ गया 0.242। ठीक है, तो ये 14.4 के ए का हो गया 20। ओके जी, मीन और सिग्मा दिया गया है, ये हमारे पास x की वैल्यू थी, इसको z बनाना है, उसके लिए म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा डिवाइड कर देंगे। z बन जाएगा, उसको ग्राफ पे ड्रा कर लें, ये हमारे पास ग्राफ होता है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, माइनस लिखना ज़रूरी नहीं होता, जस्ट साइन होता है कि इधर आएगा या इधर आएगा। अब इसके लेस है तो इस तरफ -इन्फिनिटी, इस तरफ +इन्फिनिटी, ये हाफ जो है 0.5 के इक्वल होता है, तो -इन्फिनिटी से 0 टोटल आ गया, उसमें से 0.7 से 0 माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा जो कि लेस देन होगा हमारे पास। दूसरा है बिटवीन 53 एंड 72, तो
हमने किया हुआ है, चले। तो ये आ जाएगा हमारे पास x ग्रेटर देन 53 एंड लेस देन 72। इसमें से z बनाने के लिए म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, म्यू की वैल्यू माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे। तो ये z बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2.2 और यहाँ आएगा 0.3। 0.3 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बस ये एज अ साइन होता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हमारे पास। अब हमें ये वाला हिस्सा चाहिए इनके बिटवीन। तो पहले भी हम कर चुके हैं, ये 0 होता है प्लस इन्फिनिटी। 0 से यहाँ तक लेंगे 0.22 तक, और ये 0.3 तक जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। कैसे लिखेंगे? z 0 से लेकर 2.2 तक, उसमें से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर ये 0.3 तक। तो अब 0.22 के लिए देख लें, 2.2 की 0 में ये टेबल 14.1, ठीक है। 2.2 की 0 में है 0.4861 और 0.3 की 0 में है 0.1179। इनको माइनस कर लेंगे, 0.4861 माइनस 0.1179, तो 0.3682, 0.3682। ओके जी, रेपिटिशन या बस वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, बाकी तो हम सीख चुके हैं कि क्या करना है हमने। above 37.2 इन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन, ठीक है। इसको हम अपना बना लेंगे z। ये पुराने सवाल फिर हम साइड पे कर देते हैं। इसको हमने z में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए म्यू माइनस किया जाता है और सिग्मा से डिवाइड किया जाता है। इसमें से माइनस म्यू की वैल्यू 50 और सिग्मा की वैल्यू 10 से डिवाइड हो गया ये। तो ये बन जाएगा z ग्रेटर देन, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -1.28। अब माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा 1.28, ग्रेटर देन है तो ये सारा एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटर में 0 और ये प्लस इन्फिनिटी, ये तो 0.5 आ जाएगा, और बाकी ये हिसाब आपने 1.8 से 0 तक बना लेना है। कैसे बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ z 1 पॉइंट, ठीक है, ग्रेटर है ना तो इस तरफ वाला आएगा, लेस होता तो इधर वाला आना था। तो ये 1.28 से लेकर 0 तक, प्लस 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये टोटल 0.5 होता है। 1.2 की 8 में। जीरो पॉइंट 3997। तो 0.8997
ठीक है जी, साथ साथ मैच कर लेते हैं। ओके हो गया, 3 पार्ट हो गए। 3 ही थे। ओके जी, आई होप पहले पढ़ गया होगा, आपकी समझ आ गई होगी। आगे जो है बी पार्ट है, उसमें कहा गया है कि स्कोर मेड बाय कैंडिडेट सर्टेन टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें मीन 500 है और स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा जो है वो 100 है। व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट रिसीव स्कोर ग्रेटर देन 700, दूसरा लेस देन 400 और तीसरा है बिटवीन 400 एंड 600। तो जी बनाने के लिए म्यू माइनस सिग्मा से डिवाइड, ये जी बन जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 700 माइनस 500, 200 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो अगर इसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो पॉजिटिव है ना, तो ये आ जाएगा 2, सेंटर में 0, और 2 से ग्रेटर है तो ये वाला हिस्सा चाहिए। ठीक है, अब पूरा हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, उसमें से हम 0 से 2 माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें से माइनस कर दें जी 0 से 2 तक, तो ये है 0.5, इसमें से ये 2 निकाल दें, 2 मतलब 2.0, टेबल 14.1 में देखेंगे, 2.0 की 0 में, तो 0.4772, 0.5 माइनस 0.4772, तो 0.0228। ठीक है, 0.0228। अब व्हाट परसेंट कहा गया है, तो परसेंटेज के लिए इसको मल्टीप्लाई 100% कर दें, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2.28% आ गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है लेस देन 400, तो म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, ये हम इसलिए करते हैं जी में कन्वर्ट करने के लिए, जी ये लेस देन आ जाएगा -1, क्योंकि -100 आएगा तो -1। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका, तो -1 है इस तरफ आ जाएगा, लेस है तो ये वाला हिस्सा, तो इधर माइनस इन्फिनिटी और सेंटर में 0, टोटल में से 1 से 0 वाला निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यानी टोटल क्या होएगी, यहाँ से 0 माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, ज़रा खुला लिख लेते हैं। ठीक है, 0 तक, इसमें से माइनस प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 0 तक। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये टोटल जो है 0.5 होती है, माइनस ये 1 है 1.0 की 0 में, तो ये आ जाएगा 0.3413, 0.5 में से 0.3413 माइनस किया तो 0.1587 आ गया, और परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई 100% कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 15.87%, 15.87%। तीसरा बिटवीन था, तो उसी तरह दरमियान में म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, और दोनों तरफ 500 माइनस और 100 से डिवाइड, तो यहाँ तो ये आ जाएगा -1,
ये z बन जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो अगर इसको ग्राफ पे ड्रा करें तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1। ठीक है, माइनस लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। अब ये -1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 0 तक प्लस फिर 0 से लेकर 1 तक। तो -1 हो या 1 हो, दोनों पे वैल्यू एक ही आएगी, 3413 और ये भी 3413, 0.3413 दोनों को जमा कर लें तो ये आ जाएगा 0.6826। परसेंटेज में करना है, मल्टीप्लाई 100%, तो 68.26%। ठीक है, अच्छा जो तीसरा है बच्चों, उसमें कहा गया है डिफर्स फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150, कि जो मीन है उससे 150 का डिफरेंस हो उसका। तो एक दफ़ा लेट 650 ले लेते हैं क्योंकि इसका भी मीन से डिफरेंस 150 बनता है, और अगर 350 लें तो वो भी 150 का ही डिफरेंस बनता है, चाहे नेगेटिव में ही आ जाता है। तो अब जी बना लिया म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, इधर भी म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड, ये प्लस 1.5 और ये माइनस 1.5। तो पॉजिटिव में ग्रेटर ग्रेटर की तरफ जाएगा और नेगेटिव में नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम ग्राफ से ही हल करें तो 1.5 यहाँ आ गया, इससे ग्रेटर ये वाला हिस्सा आ जाएगा, सेंटर में 0, उसी तरह 0 से प्लस इन्फिनिटी तक और फिर 0 से 1.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ग्रेटर वाला आ जाएगा। तो ये वाला हम रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 से प्लस इन्फिनिटी, ये 0.5 आ जाएगा, इसमें से 0 से लेकर 1.5 तक माइनस कर देंगे। एक साइड जो टोटल है ना 0.5 होती है ना, इसमें से माइनस कर देंगे 1.5 के 0.4332। तो 0.0668। अब लेस देन में भी यही वैल्यू आ रही है, तो बच्चों सिमेट्री होती है, शक्ल जितना इधर है उतना ही इधर है, तो उसका आंसर भी यही आएगा 0.666। और टोटल फिर इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, और फिर परसेंटेज के लिए 13 पॉइंट। अब ये आ गया, अगर डिफरेंस 1.5 हो तो चाहे उधर हो चाहे उधर हो। ठीक है, अब आंसर के लिए फिर क्या करना है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 ये है, तो अगर हम लेस के लिए देखें तो वो हो जाएगा 1 माइनस ये जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हुई है। तो 1 में से जो आंसर पीछे आया था ये 0.1336, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80, 0.8664 मल्टीप्लाई 100% कर देंगे तो 86.64% आ जाएगा। पहले दो वैल्यूज लेट कर लेनी है, उनके लिए आंसर निकाल लेने हैं, उनका टोटल कर लेना है। तो ये ग्रेटर के लिए आ जाएगा, और फिर लेस के लिए करेंगे तो कम्प्लीमेंट इवेंट वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। 1 में से जो आंसर आया था उसको माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। सी वाला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन दिया गया है, स्टैंडर्ड एविएशन 6 दिया गया है। एरिया निकालें बिटवीन दिस एंड दिस और बिटवीन दिस एंड दिस।
तो आपको पता ही है एक्स बिटवीन आ गया दो वैल्यूज़ के। जी बनाने के लिए मीन की वैल्यू माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। तो हम आपकी बुक वाला मेथड चूँकि फॉलो कर रहे हैं तो इन वैल्यूज़ को ड्रा कर लें। तो पॉजिटिव 0.77 इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा। अब सिमेट्री है, एक की वैल्यू निकालें दूसरी वैसे निकल जाएगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब इसको लिखेंगे कैसे, इधर से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक प्रोबेबिलिटी -0.77 जी 0 तक प्लस फिर 0 से 0.77 तक। दोनों का वैसे वैल्यू सेम ही आएगी। 0.7 की 7 0.2794 और इसका भी यही आना चाहिए 2794। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0.5588 आ जाएगा, ठीक है। 68, अब 6 नहीं आया, अब में भी मिस्टेक होगी वो बुक में। इस तरह इसको बना लें, बिटवीन है म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड 27.5। म्यू की वैल्यू कितनी है 30, ऐसे ही ये 20.2 है। म्यू की वैल्यू 30 और सिग्मा क्या है 6, सिग्मा क्या है 6। तो 20.2 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया -1.63। ये जी बन गया और ये 27.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया -0.42 राउंडेड वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ग्राफ पे ड्रा कर लें, दोनों ही नेगेटिव आ गई हैं। तो जो है 0.4 वाली 0.42 पहले आ जाएगी और ये वाली बाद में आएगी, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी होगी वो इतनी छोटी होती है, ठीक है। अब हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, इधर -इन्फिनिटी या सेंटर में 0। तो यहाँ से यहाँ तक, उसमें से यहाँ वाला माइनस कर देंगे, तो जी 1.63 और इधर 0.42 ये वाला, इसमें से प्रोबेबिलिटी 0.42 जी 0 ये माइनस कर देंगे। तो 1.6 की 3 में 0.4484, उसमें से 0.4 की 2 0.1628 0.4484 माइनस 0.1628, तो ये 0.2856 आ गया। ओके हो गया, ठीक है जी। रेपिटेशन ही है स्टेप्स की, बाकी आपका माइंड है कि आप क्या करते हैं। डी वाला है आगे, मीन दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन निकालें, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनरी निकालें, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 निकालें, वो पॉइंट निकालें जिसके अंडर 95% ऑफ द एरिया लाई करता है। मीन डेविएशन के लिए फार्मूला है √2 पाई और सिग्मा। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और ये सिग्मा आ गया।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.7979 आ गया और इसकी वैल्यू 5 है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 4 आ जाएगा हमारे पास। मैक्सिमम ऑर्डिनेट के लिए 1/σ√2 सिग्मा 5 है, ये पाई 3.14। इसको सॉल्व किया तो 12.5331 और डिवाइड करेंगे तो 0.07979 आ जाएगा हमारे पास। तीसरा है x ग्रेटर देन 8 म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड कर देने, म्यू 20 है, ये 5 है, तो z ग्रेटर देन -2.4 आ जाएगा। आगे हम अपना मेथड फॉलो कर लेंगे। माइनस है तो ये आ जाएगा 2.4, ग्रेटर है तो ये सारा एरिया, यहाँ 0 से प्लस इन्फिनिटी ये तो 0.5 आ जाएगा, बाकी ये आपने निकाल लेना। प्रोबेबिलिटी 2.4 से 0 तक और फिर प्रोबेबिलिटी z 0 से प्लस इन्फिनिटी, ये तो 0.5 होता है और ये 2.4 की 0 में देख लें तो ये है 0.4918, 0.4918 जमा 0.5, तो ये आएगा 0.9918। और तीसरा था जिसके अंडर अब ये हमें ऐसे करना पड़ेगा, हम वो पॉइंट फर्ज कर लेते हैं, हम ए ले लेते हैं। अब अंडर है तो लेस की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। 95% है, 95% तो 0.95 आ जाएगा हमारे पास। तो म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड जी बनाने के लिए इधर म्यू की वैल्यू 20 है, सिग्मा 5 है, इधर ये 95% को परसेंट ख़त्म किया ना तो 100 से डिवाइड हो गया, तो जी बन गया। अब चूँकि हमें ये पॉइंट मालूम करना है तो अब उस तरीके से हम इसको मे बी कोई और मेथड हो। फिलहाल ये लेस के लिए क्या होता है, 5/a-20/5 इक्वल टू 0.95, 5 उधर हो जाएगा, 5 इनवर्स। अब इसके लिए टेबल 10 है हमारे पास, ठीक है। टेबल 10 में से 0.95 की 0 में देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाकर तो 5 मल्टीप्लाई 1.6449 तो 8.2245 और ये 20 इधर आके प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 28.2245, ठीक है। तो राउंडेड वैल्यू 29 है, चलें।